राइट। तो यहाँ पे तो कॉमन सेंस हो गया, इसका मतलब एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। राइट, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। राइट, इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में तो ज्यादातर T4 हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयड, हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म ऑलरेडी देख लिया है। राइट, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड। राइट, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड की टेंडेंसी हो रखी है कि T4 को ज्यादा सिक्रीट कर रहा है। इसका मतलब इसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू दिस पिट्यूटरी TSH विल गो डाउन, पिट्यूटरी TSH विल गो डाउन। राइट, तो इसीलिए अगर हम लोग कहें देयरफॉर, अगर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं T4 आपका हाई होगा और TSH कम होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे वहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी थे, वैसे यहाँ पे भी देखेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की, थायरॉयडिज्म या इज इक्वल टू, अगर कुछ नहीं लिखा है केवल हाइपरथायरॉयडिज्म लिखा है, तो आप मान के चलोगे कि प्राइमरी की बात हो रही है। अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन्ड हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी या टर्सरी है, तब तक उसको नहीं कहोगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये ब्लैक वाला पोर्शन फॉल्टी है। हम लोगों ने कह दिया इन्होंने T4 ज्यादा सिक्रीट किया, मतलब प्रॉब्लम यही है। बाकी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई हैं। हमने कह दिया इसकी वजह से TSH आपका लो हो जाएगा, इसकी वजह से हो सकता है आपका थायराइड रिलीज हार्मोन भी कम हो जाए। तो बेसिकली जब हम लोग प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, तो ये सिनेरियो हमें मिलता है। राइट, वही हम लोग कह रहे थे कि कभी कभी TSH अनमेजरेबल हो जाता है। राइट, ट्रेसेस में मिलता है। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। राइट, वी कॉल इट TSH गोज डाउन, T4 इज अप। अब मान लीजिए टर्सरी ना डिस्कस करें, हम लोग मान लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें। सेकेंडरी, इसका मतलब प्रॉब्लम आपका कहाँ है, ब्रेन में है, पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में है। ज्यादा डेंजरस कंडीशन है क्योंकि ज्यादातर वहां पे कैंसर वगैरह होने की प्रोबेबिलिटी होती है। पिट्यूटरी एडिनोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम इज प्राइमरीली इन, उसके बाद थायरॉक्सिन बढ़ गया है, प्राइमरी या प्राइमरीली, प्रॉब्लम इज प्राइमरीली इन पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी को भी आप ज्यादा इरिटेट करोगे तो उसकी भी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे क्या हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम देख रहे हैं और पिट्यूटरी ने एक्सेस TSH सिक्रीट किया। अब इसका TSH का काम ही क्या है, TSH का काम ही यही है कि जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वहां पहुंचे और इसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करे, जिसकी वजह से T4 आपका ज्यादा सिक्रीट होगा। राइट, ये आपका सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। राइट, तो डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से हम लोग रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं और T4 और TSH के लेवल को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा रिकैप करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकैप। मैं कहता हूं किसी का T4 कम है, राइट, और TSH हाई है, तो क्या है, ये हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। राइट, चलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ TSH आपका कम है, T4 आपका हाई है, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सेकेंडरी वाला आप लोग देखो, TSH हाई है, T4 भी हाई है। यही चीजें चैट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। TSH अगर आपका हाई है, T4 भी हाई है, राइट, इसका मतलब क्या है, पिट्यूटरी में शायद कोई प्रॉब्लम हो।
हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से भी देखा था, टीएसएच लो है, T4 भी लो है। इसका मतलब टीएसएच के लो होने की वजह से T4 कम है, मतलब सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्लू लग रहा होगा कि जब भी आप लोग थायराइड प्रोफाइल देखते हो तो फोकस केवल थायराइड ना रखो, राइट, पिट्यूटरी को भी रखो, हाइपोथैलेमस को भी रखो। वरना तुम लोगों को कभी कभी लगेगा कि अगर इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं है, तुम्हें लगेगा कि रिपोर्ट गलत है। गलत नहीं है, पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकता है ज्यादा हो, खैर रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, यू डेफिनेटली नीड टू क्रॉस चेक इट। लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरीके का आपको थायराइड प्रोफाइल मिलेगा, उसका बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा, राइट। अभी तो इसमें सब क्लिनिकल और क्लिनिकल ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सब क्लिनिकल और क्लिनिकल ज्यादातर मैटर करता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। आइए बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ, मतलब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ये बहुत ही सिंपल है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगेन एग्जैक्टली रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते थे थायरॉक्सिन रहता था तो बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता था, राइट। हाइपो में हम लोग कहते थे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो हाइपर में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलेंगे, राइट। देयरफॉर इन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, मतलब T4 ज्यादा है तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट विल आल्सो गो हाई। ये तो बिल्कुल बेसिक था जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, बीएमआर अगर इंक्रीज हो रखा है, इसका मतलब है ग्लूकोज बर्निंग विल इंक्रीज, मतलब बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के पास काफी एनर्जी होगी, राइट। इसका मतलब स्टोर्ड ग्लूकोज एंड फैट, ग्लूकोज एंड फैट विल डिक्रीज, मतलब पेशेंट में क्या होगा, वेट लॉस होगा, भले ही पेशेंट ज्यादा खा रहा हो, राइट। और देयर विल बी सरप्लस ऑफ एनर्जी, बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत ही इरिटेबल इंसान होते हैं ये लोग, वार्म रहते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। वहां पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखते थे, यहाँ डायरिया वगैरह। यहाँ पे अगर इस क्लू के बाद हम लोग एक डायग्राम लेते हैं, क्योंकि हाइपो पढ़ चुके हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म में, राइट। तो यहाँ पे देखिए वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल एपेटाइट, ऐसा नहीं पेशेंट ने खाना बंद कर दिया है, क्योंकि बॉडी में जो कुछ खा रहा है कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, सब इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, यूटिलाइज हो जा रहा है, बर्न हो जा रहा है। हीट इंटॉलरेंस, पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, हाइपर एक्टिव होगा और धीरे धीरे सारी एनर्जी खत्म कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैल्पिटेशन होगा, मतलब फीलिंग ऑफ योर ओन हार्ट बीट, ट्रेमर्स वगैरह होंगे, राइट। वहां पे बिल्कुल आलसी हो गया था, यहाँ पे मतलब हर एक चीज ओवर फंक्शनल होगा, जैसे यहाँ पे टेकीकार्डिया, एंजाइना वगैरह हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हार्ट के बस की बात नहीं है कि उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाए, उतना ज्यादा हार्ट रेट को इंक्रीज कर पाए उसी ब्लड सप्लाई पे। वहाँ कॉन्स्टिपेशन था, यहाँ डायरिया है, और कुछ आपके आई चेंजेस मिलते हैं, पर्टिकुलरली जब हाइपरथायरॉयडिज्म का रीजन पर्टिकुलरली ग्रीव्स डिजीज होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक और यहाँ पे अगर डायग्राम लेते हैं जिसमें हम लोगों ने कंपैरेटिव वे में पहले देखा हुआ था, शायद ये डायग्राम हो कहीं, जिसमें हाइपर और हाइपो को एक साथ लेके देखा था, ये वाली चीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कोल्ड इंटॉलरेंस था, यहाँ हीट इंटॉलरेंस है, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्लो हार्ट बीट हो गई थी, वेट गेन हो गया था, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। तो इसका देखो सिंपल ऑपोजिट, हार्ट रेट इंक्रीज, वेट लॉस हो गया और यहाँ पे डायरिया हो गया।
और दोनों कंडीशन में पेशेंट में इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ज्यादातर मीनोरेजिया होता है। बच्चों में तो खैर, छोटे बच्चों में इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे हाइपर में ओलिगोमिनोरिया होता है। बोथ कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, राइट। अगर बच्चे चाह रहे हो तब भी बच्चे ना हो तो इनफर्टिलिटी कहते हैं, 1 साल के ट्राई के बाद भी। तो कुछ इस तरीके से फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है, हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल या इंक्रीज फूड इनटेक। भूख भी लगेगी, खाना भी खाएंगे, लेकिन तब भी वेट नहीं बढ़ेगा, राइट। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं पैल्पिटेशन, मतलब अपनी ही हार्ट बीट शायद ये फील कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही अनप्लेजेंट सेंसेशन है। टेम्परेचर इंसान का ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी है इनके पास। हम लोग कहते हैं यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होगी, राइट। इंक्रीज्ड स्वेटिंग होगी, राइट, इंक्रीज स्वेटिंग। तो ये गर्मी से परेशान होंगे, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाला ठंडक से ज्यादा परेशान होगा। तो ठंडक के महीनों में, विंटर्स में बुरे दिन होते हैं हाइपोथायरॉयड पेशेंट के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वहां पे कॉन्स्टिपेशन था तो यहाँ पे डायरिया होगा, राइट। वहां पे ओलिगोमेनोरिया था, यहाँ पे सॉरी वहाँ मिनोरेजिया था, यहाँ पे क्या होगा आपका ओलाइगोमेनोरिया। ठीक है, ओलाइगोमेनोरिया। अब एक चीज नोट कर लीजिए, किसी भी रीजन से हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आईज देखो, इनकी बल्जिंग आईज है। ऐसे लग रहा है कि बहुत गुस्से में देख रही हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कहते हैं बल्जिंग आईज होती हैं, दैट इज नोन एज प्रोप्टोसिस। तो ज्यादातर केसेस में हाइपरथायरॉयडिज्म के किसी भी रीजन से हो, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही। एक प्रॉब्लम और होती है ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है। वहां पे हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और ग्रेव्स डिजीज में कुछ स्पेसिफिक आई साइंस मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, राइट। तो ग्रेव्स डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर तो मिलेंगे ही, प्लस आई चेंजेस भी मिलेंगे। हम लोग कहते हैं ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी, नोट, राइट। एक डिजीज है दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज, इसको भी डिस्कस ही कर लेते हैं। ग्रेव्स डिजीज, यहाँ पे हम लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस, अभी इसको छोड़ते हैं, दिस विल लीड टू हाइपर थायरॉयडिज्म, राइट, क्योंकि थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा, प्लस आई चेंजेस, राइट। हो सकता है किसी और रीजन से, मान लो इंसान थायराइड की गोली ज्यादा खा लिया हो, तब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, लेकिन आई चेंजेस नहीं आएंगे। ग्रेव्स डिजीज में आई चेंजेस के साथ हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। तो क्लिनिकली आप बता सकते हो कि इनमें हाइपरथायरॉयडिज्म का रीजन ग्रेव्स डिजीज है, ना कि कोई और रीजन है। वी कॉल इट नोन एज ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी। आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या क्या आई चेंजेस मिलेंगे, राइट। तो क्लिनिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट। हमेशा इन्वेस्टिगेशन के पीछे नहीं पड़ो, और इन्वेस्टिगेशन उसी अकॉर्डिंग प्लान आउट करो जिस तरीके से आपको क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं, राइट। आगे चल के हम लोग आई साइंस देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग ग्रेव्स डिजीज का। ग्रेव्स डिजीज की बात करें, हम लोग कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जब भी हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे तो मान के चलेंगे इट इज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब यहाँ पे दैट इज थायराइड ग्लैंड secretes excess of थायरॉक्सिन, राइट। अगर यहाँ पे बात करें तो मेनली T4, और इन रेस्पॉन्स टू दिस TSH लेवल गोज डाउन, राइट, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, TSH गोज डाउन। तो ये टिपिकल फीचर हो गया आपका किस चीज का, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का। लेकिन यहाँ पे जो रीजन हम लोग देख रहे हैं दैट इज ग्रेव्स डिजीज।
ऐसा क्या हो गया कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट करने लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है, अजीबो गरीब डिजीज है, राइट। इन ग्रेव्स डिजीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे, राइट। अजीबो गरीब एंटीबॉडीज हैं, राइट। दीज एंटीबॉडीज विल स्टिमुलेट टीएसएच रिसेप्टर। इसका मतलब जो काम टीएसएच करता वही काम ये एंटीबॉडीज करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया? टीएसएच अगर ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड stimulation of thyroid gland to secrete more thyroxine, राइट। तो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम बनी, जहां पे उसके टीएसएच रिसेप्टर्स थे वो अप रेगुलेट हो गए, राइट। देयरफॉर हम लोग कह देते हैं T4 बिकम्स हाई, हम लोग कह देते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, राइट। अगर T4 हाई हो गया तो आगे चल के TSH कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये पिक्चर मिली तो आपका क्या है? हाइपर थायरॉयडिज्म है, राइट। अगर इसी में आपने इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दिए, राइट, हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे आई चेंजेस मिलने लगे, आई चेंजेस, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग कह दें एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज? वहां पे जब हाशिमोटो को डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो थायराइड पेरोक्सिडेज था, यहाँ पे आपके थायराइड टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज हैं ट्रैप पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोगों को थायराइड प्रोफाइल के अलावा भी कुछ एंटीबॉडीज की हेल्प लेनी पड़ती है ये देखने के लिए कि किस पर्टिकुलर कॉज से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या किसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? ट्रैप। तो जिस एंटीबॉडी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज ट्रैप, राइट। अब ट्रैप क्या है? वही है थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, टीएसएच रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ट्रैप, वी कॉल इट TSH receptor antibodies, right? TSH receptor antibodies, TRAB, ट्रैब एंटीबॉडीज। इसी को हम लोग कहते हैं TSI, ऑल्सो नोन एज, और TSI हम लोग कहते हैं TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब है एंटीबॉडी, राइट, दैट इज एंटीबॉडी। तो हम लोग इसी को TSI भी कहते हैं, TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। तो अगर ये एंटीबॉडीज होंगी तो थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट थायराइड रिसेप्टर्स आपके अप रेगुलेट हो जाएंगे या स्टिमुलेट हो जाएंगे, और अगर ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा ज्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए। नाम ही था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपने रिसेप्टर पे एक्ट करके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता था। अगर यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से हमारा थायराइड ग्लैंड है, राइट, इस तरीके से हमारी पिट्यूटरी है। तो अगर एक नॉर्मल सिनेरियो लें तो यहाँ से TSH निकला, और जाहिर सी बात है जब ये कहीं एक्ट करेगा तो इसका कोई स्वागत करेगा, तो हम लोग कहते हैं दिस इज TSH रिसेप्टर, राइट। इसका काम है किसको वेलकम करना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। यहाँ पे आएगा, अब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, ज्यादा T4 सिक्रीट करेगा या नॉर्मल अमाउंट में T4 सिक्रीट करेगा, राइट। ये आपका नॉर्मल सिनेरियो है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि TSH इंक्रीज हो गया। ग्रेव्स डिजीज में मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से कोई वास्ता नहीं, यहाँ पे जो आपका रिसेप्टर है दिस इज TSH रिसेप्टर। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी आई जो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हैं, राइट, जो इसको स्टिमुलेट कर रही हैं। मैंने कह दिया ये आपका क्या आ गया?
ट्रैब आ गया, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। इसने क्या किया, इसको स्टिमुलेट कर दिया। अब जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या निकलेगा, ज्यादा T4। इसका मतलब अब यहाँ से TSH की जरूरत नहीं रह गई, तो TSH आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो काम TSH को करना चाहिए था वो काम ट्रैब करने लगा है। राइट, तो TSH की जरूरत नहीं है, TSH कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैब एंटीबॉडीज पॉजिटिवली स्टिमुलेट इसको, TSH रिसेप्टर। राइट, TSH रिसेप्टर। तो ये पूरी कहानी किसकी होती है, ग्रेव्स डिजीज की। कभी ये भी ठीक नहीं होता, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होगा तो फीमेल में ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्रैब आया जिसने T4 को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली TSH डिक्रीज कर गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ग्रेव्स डिजीज पढ़ लीजिएगा, क्लिनिकल फीचर्स रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस मतलब थायराइड प्रोफाइल देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे, कैसे हाइपरथायरॉयडिज्म को हैंडल किया जाए। राइट, और ग्रेव्स में आई साइंस की भी हम लोग बात करेंगे। कल हाइपरथायरॉयडिज्म भी अपना खत्म हो जाए।